नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उस चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ज्योग्राफी का ये सेशन है और सभी प्रतियोगी परीक्षा खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीएसएसबी, केवीएस, यूपी, बिहार, एमपीआर, राजस्थान, सभी जगह के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत है इम्पोर्टेंट विषय और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो रात को 9 बजे पोस्ट की जाती है और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए। दोस्तों, आपको ज्योग्राफी के अलावा इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से संबंधित भी और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। कुछ क्लासेस भी मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बने रहिएगा यहाँ। यहाँ दिन भर में 4-5 वीडियो जो है वो पर डे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न पर हम आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैच द फॉलोइंग, ये मैच करना है। टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। किस मंडल की बात हो रही है? देखिए, यहाँ आप बड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ वायुमंडल के अलग अलग परतों के बारे में या वायुमंडल के अलग अलग मंडलों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप हिंदी में यहाँ देखें तो यहाँ आपको आयन मंडल, यहाँ आपको समताप मंडल, यहाँ आपको क्षोभ मंडल और यहाँ ट्रोपोपॉज यानी कि जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? यानी कि क्षोभ सीमा जिसको कहते हैं, ट्रोपोपॉज को। तो ये अलग अलग स्तर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग लेयर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको बताना है कि किस लेयर में किस प्रकार की क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, यह घटना किस मंडल में होती है? रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है, यह घटना किस मंडल पे होती है? अधिकांश ओजोन इसी जगह पे होता है यह घटना, और तापमान में गिरावट रुक जाती है, यह घटना हमें कहां देखने को मिलती है? आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रश्न का अगर हम बात करें तो ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा तक हम क्या देखेंगे कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला का चौथा अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हम बात करें तो क्षोभ मंडल पहले में आप क्या देखोगे? पहले में अगर हम बात करें तो पहले का चौथा तो 4 लग गया। रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित, तो ये घटना हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये घटना अगर हम बात करें तो ये घटना हमें समताप मंडल में जो है वो देखने को मिल रही, सॉरी, आयन मंडल में जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो दूसरे का पहला तो 4-1। अब क्या बचा? 2-3 में अगर हम बात करें अधिकांश ओजोन होता है, तो अधिकांश ओजोन कहाँ हमें देखने को मिलेगा? तो समताप मंडल, तो ये हो गया। और लास्ट है तापमान में गिरावट, तो क्षोभ सीमा पे। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवने अन्य 3 से भिन्न है? फोहेन, खमसीन, मिस्ट्रल और सिराको। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर बताना है। फोहेन, खमसीन, मिस्ट्रल और सिराको। ठीक, अब यहां अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहां मिस्ट्रल जो है यानी कि सी जो है वो अलग है। और मिस्ट्रल के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्ट्रल फ्रांस में उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ बहने वाली जो है वह एक ठंडी और आमतौर पे बात करें तो शुष्क पवन है, देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो मिस्ट्रल, बाकी सब जो है वो इससे भिन्न हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अक्षांश होता है? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब में, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में बात की जा रही है। और आप जानते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हॉर्स लैटिट्यूड आपको 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में, या 30 डिग्री से मैं कहूं तो 35 डिग्री के बीच में यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तो इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह पर कहां आपको देखने को मिलेगा? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र में, सब ट्रॉपिकल अगर हम बात करें। ठीक, उष्ण कटिबंध से ऊपर 23.5 डिग्री से जब ऊपर हम चल रहे हैं तो यहां आपको सब ट्रॉपिकल देखने को, जिसको कि हम हॉट लैटिट्यूड लैटिट्यूड कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फिर से मिलान करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं
कि यहाँ चक्रवात दिख रहा है, दूसरे तरफ देश आपको देखने को मिल रहा है, विली विली, है ना, हरिकेन, इंग्लिश में आ जाते हैं, विली विली, हरिकेन, टाइफून्स और बागुई, कौन किस देश से जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है। तो दोस्तों विली विली के बारे में अगर हम बात करें तो विली विली का संबंध जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो तूफान के बारे में यानी कि हरिकेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हरिकेन आप जानते हैं कि यूएसए से देखने को मिलेगा। टाइफून के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइफून जो है वो चाइना से देखने को मिलेगा और बागुई जो है वो फिलीपींस से देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो 2143 जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, थर्मोस्फीयर, है ना, यानी कि ताप मंडल जो है ये सबसे गर्म परत होती है और यह पृथ्वी की सतह से अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की हाइट पर यह देखने को मिलता है। तो 80 किलोमीटर से अगर हम बात करें तो कहां तक, तो 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर की हाइट तक का जो हमें मंडल देखने को मिलता है, जो लेयर देखने को मिलता है वो किसका है? माफ कीजिएगा, ताप मंडल का है, थर्मोस्फेयर का है। और यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ की हवा जो है वो बहुत ही पतली और बेहद गर्म होती है, ठीक है ना, और यहाँ अणु जो है तो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्जनशील चालीसा या गर्जनशील 40 वर्ष, रोरिंग फोर्टीज आर द, ठीक है ना, ये आपको बताना है रोरिंग फोर्टीज क्या है। उच्च वेग वाली पश्चिमी हवाएं, उच्च वेग वाली व्यापारिक हवाएं, उच्च वेग के कारण उच्च ज्वारीय लहरें, उच्च वेग वाली ध्रुवीय हवाएं। तो उच्च वेग वाली पश्चिमी हवाएं जो है जिसको कि हम क्या कहते हैं, गरजता चालीसा के नाम से आप जानते हैं, रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं। और ये हमें कहां देखने को मिलता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें दोस्तों तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के क्षेत्र के बीच में यह पवनें चलती हैं। तो इसका नाम क्या है? गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फिर से प्रश्न को देखिए। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वीय प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर। दूसरा, समुद्र की सतह का तापमान कम होता है, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव होता है, अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, कोरोलिस फोर्स इज टू वीक, कोरोलिसिस बल बहुत कमजोर होता है। तो दोस्तों यहां अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो आपको राइट है, समुद्र की सतह का तापमान जो है वो कम होता है। और उष्णकटिबंधीय अक्षांश में अगर हम बात कर रहे हैं, चक्रवात उत्पन्न होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो है वो जल के सतह का हमें चाहिए, है ना, आकार तो बड़ा होना ही चाहिए लेकिन जल के सतह का चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? रोम, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क या केप टाउन? आपको बताना है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो कहां नहीं पाया जाता है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क जो है वो राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएं कहां से चलती है? द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर से, सब पोलर लो प्रेशर से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, ध्रुवीय उच्च दाब से, भूमध्य रेखीय निम्न दाब से, उपध्रुवीय निम्न दाब से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों व्यापारिक हवाएं जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का जो क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है, यहां हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल की वह परत जिसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा है, आयन मंडल जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? किससे मीथेन हमें देखने को मिलता है? औद्योगिक चिमनी से, ऑटोमोबाइल से। मीथेन का मतलब CH4 के बारे में बात हो रही है। आर्द्र भूमि,
या खनन से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ मीथेन क्या है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर सोर्स ऑफ मीथेन के बारे में अगर हम बात करें तो मीथेन का सोर्स हमें क्या देखने को मिलेगा, आर्द्र भूमियां जो है, वेटलैंड्स जो है, वो आपको राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में निम्नलिखित में से कौन से बादल अधिक सामान्यतः बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर मोर कॉमनली फॉर्म इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। स्ट्रोटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, ऑल्ट्रोक्यूमुलस या निम्बो स्ट्रेटस, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में क्यूमुलोनिम्बस जो है, इस प्रकार के बादल आपको देखने को मिलेंगे। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएं। और एक क्विक रिवीजन है आपका, आप इस टॉपिक को पढ़ते चलिए एनसीईआरटी से या अन्य जो भी किताबें हैं आपके पास, और यहां से हम क्विक रिवीजन करते चलेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक, आपके आगामी एग्जाम में। और अपने मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को आप लोग शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो आपको दबा देना है कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय पर मिल सके। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में हमें देखने को मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच वेट थ्रू आउट द ईयर, सुडान, वेट विंटर ड्राई समर, इटली, ड्राई थ्रू आउट द ईयर, चिली, वेट समर ड्राई विंटर, ईरान। ठीक, कहाँ की इस प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिलता है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सही कौन सा है। तो दोस्तों वेट विंटर ड्राई समर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मौसम कहाँ का है, इटली का मौसम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बवंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोर्नाडो विद देयर यूजुअली स्पिन आर करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज, हम नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। चलिए अब आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए कि टर्नोडिक्स के बारे में, ठंडा नहीं, टर्नोडिक्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए बी या सी या डी। ठीक है, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर हम टर्नेडो के बारे में बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया यूएसए। ठीक, तो यूएसए के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूएसए मतलब उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये होता क्या है, तो दोस्तों टर्नेडो या बवंडर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत तीव्र निम्न वायुदाब वाले जो क्षेत्र में चारों ओर बहुत तेजी से जो पवन का विकास होता है और तेजी से जो है वो घूमता है, एक फनल का आकार धारण करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हमें देखने को मिलता है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमें ये कहाँ दिख रहा है, वामावर्त। ठीक है, वही दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हमें देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, अपने विचार भी कमेंट तक पहुंचाएं। और जल्द ही आप सभी के लिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का सेशन भी जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। इसका बहुत ज्यादा आपको आपके आगामी परीक्षा में लाभ मिलेगा, तो इसका लाभ भी उठाते चले। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।